इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिक्शनरी के कुछ और मेथड्स। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप अपडेट मेथड का यूज़ कर सकते हो टू अपडेट योर डिक्शनरी। अगर आपको एक नई की ऐड करनी है तो वो हम कर सकते हैं। अगर पहले से कोई की है उसकी वैल्यू को आपको अपडेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपडेट मेथड। अब हमको ये पता है कि हम ऐड कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करें। सो टू रिमूव एलिमेंट इन डिक्शनरी हमारे पास एक कीवर्ड आता है जो कि है DEL। सो DEL कीवर्ड इज यूज टू रिमूव द एलिमेंट इनसाइड योर डिक्शनरी। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है एक डिक्शनरी विच इज़ माई D1। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। D1 डिक्शनरी मेरी वही है जो मैंने पिछली वीडियो में ली थी। अब यहाँ पर जो मेरी की वैल्यू पेयर्स है वो 3 है। पहली जो की है वो है S, दूसरी की है 23 एंड जो तीसरी की है वो है 2। अब मैंने बोला है कि DEL कर दो दिस। सो DEL इज़ अ कीवर्ड। कीवर्ड हमारे पास होते हैं पाइथन में जिनका कि एक फिक्स मीनिंग होता है। अगर मैं बोलूँगी प्रिंट, तो प्रिंट का एक फिक्स मीनिंग है। प्रिंट एक फंक्शन है, इसके अंदर हम जो प्रोवाइड करते हैं वो मेरे स्क्रीन में प्रिंट हो जाता है। तो वैसे ही जो DEL है ना वो एक कीवर्ड है। तो यहाँ पर एक मेथड नहीं है, बेसिकली ये एक कीवर्ड है जिसका कि हम यूज़ करते हैं टू डिलीट अ पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर। तो मैंने बोला DEL एंड देन स्पेस के बाद जो मेरी डिक्शनरी है विच इज़ माई D1 एंड देन यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है स्क्वायर ब्रेसेस का। तो D1 में जो S की है ना वो की वैल्यू पेयर मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। अब DEL D1 S से क्या होगा, ये जो मेरी की वैल्यू पेयर है जिसकी की है S एंड वैल्यू है 12, ये चीज़ मेरी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब अगर मैं करती हूँ प्रिंट D1 तो मुझे ये की वैल्यू पेयर नहीं शो होगा और ये जो दो की वैल्यू पेयर्स है ये मेरी D1 डिक्शनरी में होंगे। सेव करते हैं एंड देन रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी जो D1 डिक्शनरी है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो की वैल्यू पेयर है। पहला है जिसकी की है 23 एंड दूसरा है जिसकी की है 2। अगर मैं इसे कमेंट कर दूँ एंड देन मैं करती हूँ सेव, तो मैंने DEL नहीं किया हुआ है तो अब मुझे वापस से मेरी जो S की है वो मुझे मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको डिलीट करना है किसी भी की वैल्यू पेयर को, सो विद द हेल्प ऑफ दिस DEL कीवर्ड हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। DEL एंड देन डिक्शनरी का नाम एंड देन स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर आपकी जो की है वो आपको प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ की। तो हमने बोला कि DEL कर दो इस पर्टिकुलर की जो वैल्यू है, तो वो जो की वैल्यू पेयर है वो मेरी डिक्शनरी से डिलीट हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ टू रिमूव अ एलिमेंट इनसाइड योर डिक्शनरी। कुछ और मेथड्स भी आते हैं डिक्शनरी में, वो देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको क्रिएट करना है कॉपी ऑफ अ डिक्शनरी, हमने जब लिस्ट कवर किया था तो हमने वहाँ पर लिस्ट की कॉपी कैसे क्रिएट करनी है वो भी हमने देखा था। तो वैसे ही अगर आपको डिक्शनरी की कॉपी क्रिएट करनी है, आप चाहते हो कि यार ये डिक्शनरी मेरी D1 तो है लेकिन मुझे क्या करना है, ऐसे ही एक और डिक्शनरी चाहिए, मुझे खुद से क्रिएट नहीं करनी है। खुद से इसलिए क्रिएट नहीं करनी क्योंकि मुझे वही वैल्यूज चाहिए जो कि मेरी D1 डिक्शनरी में है। तो मैंने क्या किया, उसको कॉपी कर लिया एंड स्टोर कर लिया। सो कॉपी करने के लिए जो कि हमने मेथड यूज़ किया था लिस्ट में, वही हम यूज़ करते हैं डिक्शनरी में भी, विच इज़ कॉपी मेथड। तो मैंने बोला D1.copy। अब ये जो कॉपी है रिटर्न करेगा, तो मैं इसे करा स्टोर। मैंने बोला कॉपी नाम का एक वेरिएबल है, इसमें मैंने स्टोर कर दिया D1.copy को। अगर आप इसको स्टोर नहीं करोगे तो क्या होगा, ये कुछ रिटर्न तो कर रहा है लेकिन आपने कहीं स्टोर ही नहीं किया, तो जो वैल्यू वो आप रिटर्न मिलेगी आपको उसे आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए ज़रूरी है कि रिटर्न वैल्यूज़ को हम स्टोर कर रहे हो। अब अगर मैं करती हूँ प्रिंट कर दो कॉपी, तो ये जो कॉपी वेरिएबल है वो इक्वल टू है मेरी D1.copy के। तो मेरा जो कॉपी है वो भी क्या बन चुका है, एक डिक्शनरी बन चुका है। अब करते हैं इसको सेव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे क्या मिलेगी, मेरी डिक्शनरी मिलेगी कॉपी जिसकी वैल्यूज़ होंगी D1 के बराबर। तो ये है मेरी कॉपी डिक्शनरी। सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट अ कॉपी ऑफ अ डिक्शनरी। कॉपी क्रिएट करनी है अगर आपको पहले से कोई डिक्शनरी है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ कॉपी विद द हेल्प ऑफ कॉपी मेथड यू कैन क्रिएट अ कॉपी। अब आता है कि साफ कैसे करें। आपके पास कोई डिक्शनरी है, उसे आपको क्लियर करना है। आप चाहते हो कि यार ये डिक्शनरी मेरी क्लियर हो जाए, इसके सारी जो की वैल्यू पेयर्स हैं वो हट जाए, डिलीट हो जाए। इनको हम यूज़ कब करते हैं, जब भी हमें कोई कंडीशंस देनी होती है या फिर सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि ऐसा होगा तो डिक्शनरी मेरी क्लियर हो जाएगी, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो इंस्टेड कि आप एक लंबा सा कोड लिखो कि हर एक की वैल्यू पेयर को आप डिलीट कर रहे हो, हम सिंपल एक मेथड यूज़ कर सकते हैं विच इज़ क्लियर। इसीलिए हर एक मेथड को जानना इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पता होगा कि ये मेथड भी एग्जिस्ट करते हैं तो डायरेक्टली आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ क्लियर मेथड हम क्या कर सकते हैं,
जो हमारी डिक्शनरी है उसे हम क्लियर कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको सेव करके मैं करती हूँ रन एंड मैं कह रही हूँ कि प्रिंट कर दो D1, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनिशियली मेरी जो D1 डिक्शनरी थी उसमें ये वैल्यूज़ थी, लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि D1 डॉट क्लियर कर दो, मैंने कहा प्रिंट D1, तो मेरी जो D1 है वो एक एम्प्टी डिक्शनरी बन चुकी है। सो इसके अंदर कोई भी की वैल्यू पेयर नहीं है। दिस इज़ हाउ वी कैन क्लियर आवर डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में टोटल इतने ही मेथड से हमने अपडेट देखा, हमने DL कीवर्ड देखा, एंड देन वी सॉ कॉपी मेथड एंड ऑल्सो द क्लियर मेथड। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ है कि डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड डिक्शनरी क्या होता है। जो आपकी डिक्शनरी और लिस्ट है उन दोनों को हम यूज़ करते हैं टू स्टोर डेटा, बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। और वो क्या है? डिक्शनरी आर नॉट इन ऑर्डर। जो आपकी डिक्शनरी होती है वो ऑर्डर में नहीं होती है। ऑर्डर में होने का मतलब ये है कि आप एक सीक्वेंस प्रोवाइड कर रहे हो। डिक्शनरी में हर एक जो वैल्यूज़ होती है ना वो आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ की, लेकिन जो आपकी लिस्ट होती है उसमें इंडेक्सिंग होती है। तो ऑर्डर का मतलब ये है कि वी डोंट हैव इंडेक्स फॉर वैल्यूज़ और कीज़। अब की वैल्यूज़ और कीज़ का कोई इंडेक्स नहीं होता कि ये जो की वैल्यू पेयर है इसका इंडेक्स ये है, इस की इंडेक्स ये है, तो वहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं है, सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड वे में है। लेकिन एक चीज़ है कि पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप कीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। डिक्शनरी होती है उसमें क्या होता है कि वैल्यूज़ आर आइडेंटिफाई बाय द रिस्पेक्टिव कीज़। जो आपकी वैल्यूज़ होती है उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनकी पहचान आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कीज़। एंड जो हमारी लिस्ट होती है उसमें इंडेक्सिंग होती है, उसमें ऑर्डर होता है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन हर एक एलिमेंट का खुद का एक इंडेक्स होता है, तो आप वहाँ पर एक ऑर्डर प्रोवाइड करते हो। सो एक डिफरेंस है कि डिफरेंस क्या होता है आपकी लिस्ट और डिक्शनरी में। अगर आप चाहते हो कि ये जो मेरी बहुत सारी वैल्यूज़ है ये अलग अलग की में स्टोर हो, अलग अलग की से इनको आइडेंटिफाई किया जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ एड्रेस है, ये सिर्फ और सिर्फ नेम है, तो उसके लिए आप की बना सकते हो। उसके लिए हम डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास सिर्फ एक ही टाइप ऑफ डेटा है, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ नेम स्टोर करने हैं, तो वहाँ पर हम लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है, उसके लिए आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक और चीज़ आती है कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन इज एंड डबल इक्वल्स टू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डबल इक्वल्स टू जो है बेसिकली वो एक ऑपरेटर है। इसको हम यूज़ करते हैं चेक्स फॉर दी सेम वैल्यूज़। अगर दो ऑब्जेक्ट है उन दोनों की जो वैल्यूज़ है वो सेम है तो क्या करेगा, डबल इक्वल्स टू आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर उन दोनों की जो वैल्यूज़ है वो सेम नहीं है तो डबल इक्वल्स टू आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली एक बूल वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। इज जो आपका कीवर्ड है ये चेक्स करता है फॉर दी सेम ऑब्जेक्ट। अगर आपने दो ऑब्जेक्ट के बीच में इज यूज़ किया हुआ है तो इस कीवर्ड क्या करेगा, चेक करेगा कि ये दोनों आपस में सेम ऑब्जेक्ट हैं या फिर नहीं है। अगर वो सेम ऑब्जेक्ट होंगे तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो सेम ऑब्जेक्ट नहीं होंगे तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि कैसे ये दोनों काम करते हैं। जो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं और जो हमारे इंटीजर होते हैं ना वो सेम वैल्यू देते हैं दोनों के लिए। यानी कि अगर आप दो स्ट्रिंग और दो इंटीजर जिनकी की वैल्यू सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट वो अलग अलग है, उन दोनों में अगर आप इज और डबल इक्वल्स टू का यूज़ करोगे तो दोनों के केस में सेम वैल्यू आपको मिलेगी। प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है विच इज़ माई एस में मैंने स्टोर किया हुआ है एस। तो अच्छा सा एग्जांपल है ये। एक दूसरी स्ट्रिंग है विच इज़ S2, इसमें भी मैंने एस स्टोर किया हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरी स्ट्रिंग S है और जो स्ट्रिंग S2 है, इन दोनों की जो वैल्यूज़ है ना ये दोनों वैल्यूज सेम है, लेकिन ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं कर रही हैं। S में स्टोर है SSS और जो आपका S2 है उसमें भी SSS स्टोर है। अगर मैं करती हूँ कि प्रिंट कर दो S इज़ S2, तो ये जो इस कीवर्ड है ये चेक करता है कि वो दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं या फिर नहीं है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें कि मैंने बताया था कि अगर हम इक्वलाइज करते हैं एक लिस्ट को और हम कॉपी करते हैं एक लिस्ट को तो दोनों में डिफरेंस होता है। इक्वलाइजिंग एंड कॉपिंग अ लिस्ट में डिफरेंस होता है। तो वैसे ही जो आपका S और S2 है ये दोनों में वैल्यूज़ तो सेम है लेकिन ये सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करते हैं। फिलहाल हमको ये समझ में आ रहा है, राइट। लेकिन जैसे मैं कहती हूँ ना कि प्रिंट कर दो S इज़ S2, अब करती हूँ उसको मैं सेव एंड देन करती हूँ रन, तो यहाँ पर मुझे ट्रू मिलेगा। अब आप बोलोगे यार मेरा जो S और S2 है उनकी तो सिर्फ वैल्यू सेम है लेकिन वो सेम ऑब्जेक्ट तो नहीं है। इसका रीज़न ये है कि पाइथन में अगर जो आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं उनमें दोनों में सेम वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि उनके कैरेक्टर सेम है, हर एक चीज़ सेम है।
अगर उनकी वैल्यू सेम है तो वो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे, उनके लिए कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। तो पाइथन में जो आपकी स्ट्रिंग s है और जो आपकी स्ट्रिंग s2 है, क्योंकि उन दोनों की वैल्यू सेम है तो इनके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा मेमोरी में। इन दोनों के लिए एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे। अगर मैं करती हूँ कि प्रिंट कर दो s डबल इक्वल्स टू s2, तो डबल इक्वल टू जो आपका ऑपरेटर है वो बेसिकली रिटर्न करता है ट्रू अगर दोनों यानी कि s और s2 की जो वैल्यूज़ है वो सेम है। यहाँ पर वैल्यूज़ तो सेम है तो ये भी क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। तो यहाँ पर अगर आप रन करोगे तो आपको 2 ट्रू मिलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं और जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर बेसिकली नंबर्स जो होते हैं, गिव सेम फॉर इज एंड डबल इक्वल्स टू। अगर आप स्ट्रिंग या फिर इंटीजर यूज़ करोगे तो इनके लिए अगर वैल्यूज सेम है तो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। इसीलिए जो आपका इज होता है और जो आपका डबल इक्वल्स टू होता है वो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा इन केस इन दोनों में वैल्यूज सेम है। अगर यहाँ पर वैल्यू में चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पर मैं एक ई ऐड कर देती हूँ, तो यहाँ पर जो s है इसमें मेरा जो e है वो ऐड हो चुका है और जो मेरा s2 है अब वो सेम नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो अब दोनों में मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये s है वो नॉट इक्वल्स टू s2 है। दोनों की जो वैल्यूज़ है वो अलग अलग है, तो इसीलिए एक अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होगा। s का ऑब्जेक्ट अलग होगा, s2 का ऑब्जेक्ट अलग होगा। तो यहाँ पर जो इज है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड ऑल्सो जो ये डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर है वो बोलेगा यार अब तो s की वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो अब ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे 2 फॉल्स मिले, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, डबल इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं। लेकिन जो आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं उसमें हमेशा इज और डबल इक्वल्स टू सेम रिजल्ट देगा। द रीज़न इज़ अगर वैल्यूज सेम होती हैं स्ट्रिंग्स में तो एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब बढ़ते हैं आगे। जो हमारी लिस्ट होती है ना यार, उसमें ऐसा नहीं होता। लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी गिव्स डिफरेंट फॉर ईच। अगर आपकी 2 लिस्ट हैं जिसमें कि वैल्यूज जो हैं वो सेम है, जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट 1 है जिसमें कि एलिमेंट है 1 2 3, एक लिस्ट 2 है जिसमें कि एलिमेंट्स है 1 2 3, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज सेम है तो ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे। अनलाइक स्ट्रिंग्स, यहाँ पर क्या होगा, लिस्ट 1 बनी है जिसकी वैल्यू है 1 2 3, एक लिस्ट 2 बनी है, तो जब ये बन रही थी ना लिस्ट हमारी, हर एक के लिए एक अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो पाइथन में ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों के लिए एक ही ऑब्जेक्ट होगा। अगर इनकी वैल्यू सेम है तो इनके लिए एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। जितनी भी आप लिस्ट बनाओगे फिर चाहे उनकी वैल्यू सेम हो ना हो, हर किसी के लिए उसका एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो लिस्ट 1 एक अलग ऑब्जेक्ट है और जो लिस्ट 2 है वो एक अलग ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहती हूँ कि लिस्ट 3 इक्वल्स टू लिस्ट 1, तो इस केस में क्या होगा, मैंने यहाँ पर इक्वलाइज कर दिया है 2 लिस्ट को कि लिस्ट 3 इक्वल्स टू लिस्ट 1। तो अब लिस्ट 3 और लिस्ट 1 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। अब अगर मैं कहती हूँ कि प्रिंट कर दो लिस्ट 1 इज डबल इक्वल्स टू लिस्ट 2, इस केस में क्या होता है, चेक करता है वैल्यूज़ के लिए। तो अगर लिस्ट 1 में वो वैल्यूज़ हैं जो कि लिस्ट 2 में है तो मुझे ट्रू मिलेगा। लिस्ट 1 में वही वैल्यूज़ हैं जो कि लिस्ट 2 में है तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए ट्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे क्या मिला, ट्रू मिला। अगली जो स्टेटमेंट है वो है कि प्रिंट कर दो कि L1 इज S2। अब ये जो इज होता है वो देखता है सेम ऑब्जेक्ट के लिए। इस चेक करेगा कि यार लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं या फिर नहीं है। लेकिन लिस्ट में क्या होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अगर वैल्यू सेम है तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जैसे कि हमारी स्ट्रिंग्स में क्या था, हमारे पास जो S और S2 थे उनमें वैल्यू सेम थी, इसीलिए दोनों के लिए एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। लेकिन लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट में क्या होता है, जितने भी आप ये क्रिएट करोगे हर किसी के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो लिस्ट 1 और लिस्ट में भले ही वैल्यू सेम हो, लेकिन ये जो इज है ये इसके लिए फॉल्स रिटर्न करेगा बिकॉज ये अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। इनकी सिर्फ वैल्यू सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट के सेम नहीं है। अगर मैं इसको सेव करूँ एंड देन मैं करती हूँ रन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि भले ही इनकी वैल्यू सेम है लेकिन ये सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो ये है कि प्रिंट कर दो लिस्ट 1 डबल इक्वल्स टू लिस्ट 3। अब ये जो लिस्ट 1 है वो हमने इक्वलाइज कर दिया लिस्ट 3 के बराबर, तो इन दोनों का जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में कवर किया था, इक्वलाइजिंग एंड कॉपिंग अ लिस्ट में जब मैंने डिफरेंस कवर किया था वो वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्योंकि ये सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो इनकी वैल्यूज़ भी सेम होंगी,
इसीलिए मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए ट्रू, सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कि प्रिंट कर दो लिस्ट 1 इज लिस्ट 3। अब क्योंकि लिस्ट 1 इज पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट टू विच द लिस्ट 3 इज पॉइंटिंग, इसीलिए जो मेरी लिस्ट 1 है और जो मेरी लिस्ट 3 है वो क्या है, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, बिकॉज मैंने यहाँ पर बोला है कि लिस्ट 3 इज इक्वल्स टू लिस्ट 1। अब अगर मैं सेव करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, सो इट इज़ ट्रू। दिस ट्रू फॉर द इक्वलाइजिंग एंड दिस ट्रू फॉर दिस इज कीवर्ड। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन इज एंड डबल इक्वल्स टू। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं क्योंकि इट वॉज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। इज करता क्या है, देखता है कि यार सेम ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है। डबल इक्वल टू क्या करता है, वो चेक करता है वैल्यूज़ के लिए कि यार सेम वैल्यूज़ हैं या फिर नहीं है। अब स्ट्रिंग्स में क्या होता है, स्ट्रिंग इंटीजर में, कि यहाँ पर अगर आपके पास दो स्ट्रिंग है, दोनों में जो वैल्यूज़ है वो सेम है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। इसीलिए जो आपका इज़ होता है वो ट्रू रिटर्न करेगा अगर इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो सेम है, क्योंकि वैल्यूज़ सेम है तो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा और ये दोनों उसी को पॉइंट करेंगे। और जो आपका डबल इक्वल्स है वो तो सिर्फ वैल्यूज़ चेक करता है, अब क्योंकि वैल्यूज सेम है तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन जो हमारी लिस्ट होती है ना, उसमें क्या होता है, अगर वैल्यू सेम है तो वो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अगर यहाँ पर मैं 4 भी लिख देती हूँ ना, तब भी क्या करेगा, एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। इसको सेम वैल्यू से मतलब नहीं है, एक बार लिस्ट क्रिएट हो गई है तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। लिस्ट 2 क्रिएट हुई है तो इसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर चाहे इनकी वैल्यू सेम हो या फिर ना हो, इनके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करेंगे। यहाँ मैंने अपने आप बताया हुआ है, एक्सप्लिसिट तरीके से मैंने बोला हुआ है कि लिस्ट 3 इज इक्वल टू लिस्ट 1, तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन इस केस में ये दोनों लिस्ट 1 और लिस्ट 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज सेम है। इसीलिए डबल इक्वल्स टू के टाइम पे तो ये ट्रू रिटर्न करेंगे, लेकिन इस कीवर्ड के टाइम पे ये फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इज एंड डबल इक्वल्स टू का। हमने डिक्शनरी के मेथड्स भी देखे। टू डिलीट अ की वैल्यू पेयर यू कैन यूज़ दिस del कीवर्ड, and to create a copy you can use this copy method, and to clear your dictionary you can use this clear method। इस वीडियो के जो नोट्स हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं।